नाज़रीन, पंजशेर में शदीद जंग शुरू, तालिबान और बागी ग्रुप आमने सामने। अहमद ज़िया मसूद का हाथ उठ गया, वादी पंजशेर में लाल परचम लहरा दिया गया। भारी जानी नुकसान की इतला, तालिबान के बदरी 313 के बाद उमरी यूनिट भी फ्रंट लाइन पर आ गए। 100 साल रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला। 20 साल जंग एक तरफ, लेकिन वादी पंजशेर की मुज़ाहमत एक तरफ। तालिबान ने 2 लाख जंगजुओं की शैरक पर पांव रख दिया। वादी के इतराफ में 100 किलोमीटर तक आसमान से ज़मीन तक गोलियों की बारिश। पंजशेर जंगजुओं ने पहाड़ों पर टैंक तैनात कर दिए। तालिबान का आखिरी और अजीम मार्का, लेकिन फतह किसकी होगी? अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद की वॉकी टॉकी पर फ्रंटलाइन जंगजुओं को हिदायत। वीडियो में तफसील से तालिबान और पंजशेर जंगजुओं की जंग के साथ साथ ये भी बताएंगे कि CIA चीफ हंगामी दौरे पर अफगानिस्तान क्यों आए। नाज़रीन, पंजशेर काबुल के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ एक तंग वादी है। इस वादी में दाखिले के रास्ते इंतहाई महदूद हैं और जोग्राफियाई तौर पर फ़ौजी मुहिम में दिफाई लिहाज से बहुत फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि हरीफ फोर्सेस को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। ये इस लिहाज से भी अफगानिस्तान में इंतहाई अहमियत की हामिल है कि 100 साल से ज़ायद अरसे से ये इलाका कोई भी हमलावर फतह नहीं कर सका और ये मुज़ाहमत की अलामत रहा है। इस मुज़ाहमत की असल जड़ यहाँ की ताजिक आबादी से है, जिसको 1980 और 90 की दिहाई में अफगानिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी अमूर में इंतहाई अहमियत हासिल थी। पंजशेर में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत अहमद शाह मसूद हैं, जो कि एक गुरिल्ला कमांडर और पंजशेर के शेर के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 1980 की दिहाई में सोवियत फ़ौज के खिलाफ जंग में नाम पैदा किया था। सोवियत यूनियन ने हज़ारों फ़ौजियों, हेलीकॉप्टरों और टैंकों के साथ मुतअद्दिद मुहिमात का आगाज़ किया, लेकिन वो अहमद शाह मसूद को शिकस्त देने में नाकाम रहे। और जब 90 की दिहाई में तालिबान ने मुल्क की भागदौड़ संभाली तो वो इनके खिलाफ भी मुज़ाहमत की अलामत बने रहे। तालिबान इस वक्त पंजशेर पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे थे और अहमद शाह मसूद की अफवाज ने उन्हें उस वक्त मैदान जंग में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। 2001 में 9/11 से 2 दिन पहले अलकायदा के दहशतगर्दों ने अहमद शाह मसूद को कत्ल कर दिया था। दस्तावेजी फिल्म के बहाने मुलाकात करने के लिए आने वालों ने अपने कैमरे और बैटरी पाउच में धमाका खेज मवाद छुपा रखा था। अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तालिबान ने सैकड़ों जंगजुओं को पंजशेर के इर्द गिर्द के इलाकों में भेजा है, ताकि वादी में मौजूद अफराद का मुहासरा करके हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। और इस वक्त पंजशेर के पहाड़ी इलाके में तालिबान और कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जिसके बाद वहाँ खुराक और साजो सामान की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। 9 दिन कबल तालिबान के काबुल समेत मुल्क भर में कंट्रोल के बाद कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद ने तालिबान के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत की। तालिबान के खिलाफ खड़े होने वाले इस कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद में मलेशिया के जंगजुओं के साथ साथ साबिक हुकूमती फ़ौजी भी शामिल हैं और उन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गन के जाल, मार्टर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियाँ बना ली हैं। तालिबान के साथ जारी इस महाज पर बात करते हुए पंजशेर की बर्फानी चौकियों पर राइफल, दस्ती बम और वॉकी टॉकी से लैस एक जंगजू ने कहा कि हम तालिबान को खाक में मिला देंगे। इसमें वादी में अक्सर ताजिक बशिंदे मौजूद हैं, जहां पहाड़ों से घिरे इस इलाके में कुदरती तौर पर मुकामी मुज़ाहमती फोर्सेज का दिफा इंतहाई मजबूत हो जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते इस मुज़ाहमती फोर्स के सरबराह और साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा था कि अगर तालिबान हमला करते हैं तो उन्हें हमारी भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल इस मुज़ाहमती फोर्स के तर्जुमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम तालिबान की किसी भी जारहियत के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं। नाज़रीन, दोनों फ़रीक़ैन ने कहा कि वो बातचीत से मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई पेशरफ़्त नहीं हो सकी और हाल ही में मुज़ाकरात का एक दौर भी नाकाम हो चुका है। हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा नागुज़ीर होते जा रहे हैं और तालिबान मुखालिफ जंगजुओं में मुकामी मलेशिया के अरकान के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के साबिक अरकान भी शामिल हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों पर कब्जे के साथ ही वादी में आए थे। वो अपने साजो सामान, गाड़ियाँ और हथियार साथ लाए ताकि कौमी मुज़ाहमती महाज के असले और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में इजाफा किया जा सके। इस मुज़ाहमती फ़ोर्स के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जबकि अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले भी वादी पंजशेर में हैं और उनकी अहमद मसूद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। नाज़रीन, पंजशेर वादी से तालिबान के खिलाफ बढ़ती हुई मुज़ाहमत में हमसाया मुल्क तजाकिस्तान से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और अब पंजशेर में अहमद मसूद के पीछे की असल ताकतें भी खुलकर मैदान में आती जा रही हैं। शुमाली इत्तेहाद के नाम से जाना जाने वाला पंजशेर जंगजू ग्रुप इस वक्त पूरी ताकत और जज्बे के साथ अपने सूबे के दिफा के लिए यहाँ पर जमा हो चुका है और हाल ही में ये उनके माबैन एक मुज़ाहमत भी हो चुकी है, जिसमें पंजशेर जंगजुओं के मुताबिक 300 तालिबान को शहीद किया गया, लेकिन तालिबान के तर्जुमान ने इससे इनकार कर दिया। अब एक हमसाया मुल्क तजाकिस्तान, जिसके अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसने पंजशेर जंगजुओं की मदद करते हुए अब तक का
बड़ा इकदाम किया है और इस खबर को भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट किया गया। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक ताजिकिस्तान से फौजी साजो सामान, हथियार और दीगर सामान एक त्यारे के जरिए से पंजशेर वादी भेजा गया। अहमद मसूद की क़यादत में अफगानिस्तान के कौमी मज़ाहमती महाज ने हाल ही में तालिबान के 3 अजला पर कब्जा कर लिया था और दोबारा इसको तालिबान से वापस लेकर यहाँ पर अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। अब अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान ने जंग की शिद्दत को देखते हुए और तालिबान की तरफ से सप्लाई लाइन काटने के बाद मुज़ाहमती कुव्वतों को ताजिकिस्तान से असले की पहली खेप भेजी है, जिसमें फौजी साजो सामान, बंदूकें, मुकम्मल गोला बारूद और खुराक मौजूद है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर भी सामने आ रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि ताजिकिस्तान की पहली हेलीकॉप्टर पंजशीर में हथियार गिरा रहे हैं और ये तमाम तर मदद शुमाली इत्तेहाद को तालिबान से लड़ने के लिए भेजे गए हैं। तालिबान को पंजशीर वादी से मुतल्लिक इतनी बेचैनी इसलिए भी है कि तालिबान इस वक्त दारुल हुकूमत काबुल के सदारती महल पर कब्जा कर चुके हैं और अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने के करीब हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान का मजबूत गढ़ बन चुका है, लेकिन वादी पंजशीर के 32 साला मुज़ाहमती रहनुमा अहमद मसूद, साबिक वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी और साबिक नायब सदर के साथ मिलकर तालिबान के लिए एक बड़ी मुश्किल बन चुके हैं। हाल ही में 20 अगस्त के दिन तालिबान मुखालिफ पंजशीर जंगजुओं ने सुबह बगलान के बानो, पुल हिसार और दीसला के इस्लाह पर कामयाबी से कंट्रोल हासिल किया और यहाँ पर लड़ाई में 60 के करीब तालिबान जंगजू शहीद या जख्मी हो गए। उधर अफगानिस्तान में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम प्रिंस ने तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम प्रिंस गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान के अचानक दौरे पर काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि डायरेक्टर CIA के अफगानिस्तान में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात से मुतल्लिक एक आला अमरीकी हुकाम ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया। अमरीका और तालिबान ने इस खबर की तरदीद या तस्दीक नहीं की है। दोनों जानिब से ताहाल किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन के आज अफगानिस्तान से इनखला के अमल की डेडलाइन यानी 31 अगस्त में तौसीक का ऐलान मुतवक्के है। ताहम तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन पहले ही डेडलाइन में तौसीक को मुस्तरद कर चुके हैं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की सरबराही में G7 ममालिक के वर्चुअल इजलास में भी तालिबान पर पाबंदियां आयद करने पर गौर किया जा रहा है। इसी दौरान तालिबान ने मुल्क के मरकजी बैंक के सरबराह और वज़ीर तालीम समेत अहम ओहदों पर तकर्रियों का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, अपना मुल्क छोड़कर भारत आने की ख्वाहिशमंद अफगानों के लिए भारतीय हुकूमत ने एक नई वीज़ा स्कीम शुरू की है। नई स्कीम के तहत गो कि ये वीज़े सिक्योरिटी जांच के बाद ही जारी किए जाएंगे, लेकिन ये 6 माह के लिए काबिल कबूल होंगे। ताहम इस इकदाम को भी नाकाफ़ी बताया जा रहा है। इन अफगान बाशिंदों को महाजरीन का दर्जा देने के लिए मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुतालबात भी किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का यह कहना है कि भारत को अफगानिस्तान छोड़कर आने वालों को महाजरीन का दर्जा देना चाहिए। उनका कहना है कि मुसीबतों के मारे इन इंसानों के साथ हुकूमत को हमदर्दाना सलूक करना चाहिए। ताहम बाज़ दीगर हल्के बिलखुसूस शिद्दत पसंद कौम परस्तों की जानिब से भारत में अफगानों को महाजरीन का दर्जा देने की सख्त मुखालफत की जा रही है। इन हल्कों का कहना है कि भारत को अनाथ आलिया यानी यतीम खाना नहीं बनाना चाहिए, जहां पर हर एक को पनाह दी जाए। शिद्दत पसंद कौम परस्तों का ये तबका पहले से ही रोहिंग्या मुसलमानों की भारत में मौजूदगी के सख्त खिलाफ है और उन्हें भारत से वापस भेजे जाने का मुतालबा करता रहता है। भारत में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 लाख पनाहगज़ीन रहते हैं। इनमें श्रीलंका और तिब्बत के पनाहगज़ीन भी शामिल हैं, जबकि तकरीबन 5 लाख के करीब नेपाली तारकीन वतन भी भारत में मुकीम हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।